मैं मुश्ताक अहमद गनी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी से कबल असम्बली में बदनज़मी, धक्कम पेल, मेहमानों की गैलरी से पीटीआई कारकुनों की नारेबाजी, स्पीकर डाइस के सामने लीगी एमपीएस ओबिया शाहिद हाथ में घड़ी उठाए नारों का जवाब देती रहीं। पीटीआई कारकुनों ने जूता और लोटा उछाल दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पीटीआई ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम स्वाति को नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी का नाम सामने आया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज होगा। 9 मुंतखब अराकीन असम्बली हल्फ उठाएंगे। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अनवारुल हक काकड़ बोले, हम आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरश का सामना है। वो एक नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुल्जिम बनाना दुरुस्त नहीं। यूएन का भी एक तरीकाकार है। वो पूछते हैं कि कौन लापता हुआ। वो पूछते हैं, आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे लापता हो जाना है। अनवारुल हक काकड़ बोले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ। अदालत ने कहा, किसी नॉन स्टेट एक्टर को तहफ्फुज नहीं दे रहे। कानून की पासदारी हर शहरी का हक है। मैंने जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। मैंने जबरी गुमशुदगी के नाम पे जो रियासत पे इल्जामात लग रहे हैं उनका दिफा किया। ईडी के पास नहीं चाहिए, हम करेंगे इंक्वायर। जब इंक्वायर कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे, बता देंगे। अदालत में जबरी गुमशुदगी का दिफा नहीं किया, रियासत पर जो इल्जाम लगाया जाता है उसका दिफा किया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, सीटीडी से मुताल्लिक भी इंक्वायरी कर रहे हैं। रिपोर्ट आने पर तफसीलात बता दी जाएंगी। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया, सड़क किनारे लोगों को मारा गया, बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया, गुज्जर या चौधरी होने पर गोली मार दी गई। मजाल है किसी को इंसानी हुकूक याद आए। लापता अफराद का पूछे तो ये 5000 नाम दे देते हैं। ये खुद भी इस मसले को हल करना नहीं चाहते। विफाक में हुकूमत साजी का मुजव्वजा शेड्यूल तैयार। कल 9 मुंतखब अरकाने असम्बली हल्फ उठाएंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। 3 मार्च को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वजीर आजम का इंतखाब डिवीजन के जरिए करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन में दरखास्तों की समाअत। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा, आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बन गई। आइन में सियासी जमात में शमूलियत का जिक्र है, न कि पार्लिमानी जमात का। खैबर पख्तूनख्वा से रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा, मखसूस नशिस्तें तो मिलेंगी, लेकिन किसको मिलेंगी ये अलग बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा, तरजीही फहरिस्त जमा कराने का वक्त इलेक्शन से पहले गुजर चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला क्योंकि कानूनी है तो फिर ना समझे। फैसल वोदा कहते हैं, महफूज फैसलों को मद्देनजर रखकर जैसा मैंने कहा, फॉर्म 45 में छोले खां, पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। जितनी नशिस्तें मिली हैं उस पर सब्र शुक्र करें, वरना दौड़ जाएं। बारिश के तूफानी स्पेल ने ग्वादर में तबाही मचा दी। 90% शहर जेरे आब, मुतादिद मकानात तबाह, दरख्त खंबे सब गिर गए। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। मुतासरीन को आर्जी तौर पर जीपीए कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। तेज हवाओं के बायस कई कश्तियां आपस में टकराने से टूट गईं। पीडीएमए ने मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सेनेटर कहदा बाबर का ग्वादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा।
नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का गादर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहा मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसहरा पर दोबारा इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ की दरखास्त खारिज कर दी। RO को नताइज 3 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दरखास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। 2 कामयाबियां लगातार, कराची के शेर अगले इम्तिहान के लिए तैयार। होम ग्राउंड पर धारने के लिए किंग्स की तैयारियां फाइनल। PSL 9 में कराची किंग्स आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड से नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगे। कप्तान शान मसूद जी। कराची वालों, आपकी टीम आ गई है अपने शहर, सपोर्ट करने आए, दुनिया को दिखाएं कि ये शहर है दिल वालों का। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने ट्वीट किया कि कराची के लोग नेशनल स्टेडियम पहुंचकर मेरे साथ कराची किंग्स को सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूं स्टेडियम में कराची की शर्ट पहने नीला समंदर नजर आएगा। जर्मन काउंसिल जनरल भी PSL के मद्दाह निकले। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने डॉक्टर रोडिगर लूट्स को कराची किंग्स की जर्सी पेश की और स्टेडियम में मैच देखने की दावत दी। कप्तान शान मसूद ने कहा, सब खिलाड़ी होम ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए पुरजोश है। मीर हमजा, साद बेग, इरफान न्याजी और अरफात मिनहास ने भी शायकीन को स्टेडियम आकर जोश बढ़ाने का कह दिया। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स को मुसलसल छठी शिकस्त का सामना। कजाफी स्टेडियम में होने वाले आखिरी मैच में भी कलंदर्स बेबस। सुल्तान्स ने पहले खेलकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल बनाया। लाहौर की टीम 215 रन के ताक़ुब में सिर्फ 154 पर ढेर हो गई। उसामा मीर लीग की तारीख में 6 विकेटें उड़ाने वाले पहले स्पिनर बन गए। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बड़ी टीम और इस तरह खेल रही है, ऐसा तो नहीं सोचा था कि 6 के 6 मैच हार गए और 60 रन से हारना बैड परफॉर्मेंस। वो मेरे ख्याल से पुरानी रूल उनमें वापस आ गई जो पहले 4-5 साल पहले सीजन में हुआ करती 4-5 साल बॉटम पे रहते थे। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली लाहौर कलंदर्स की मुसलसल शिकस्त पर हैरान। कहते हैं इतनी बड़ी टीम ऐसा खेल रही है, कभी सोचा नहीं था। कामरान अकबर ने कहा, उस्मान ने जबरदस्त बैटिंग और रिजवान ने शानदार कप्तानी की। मैच का हीरो उस्मान ही बनता है। लाहौर में पुरानी रूह वापस आ गई है। कप्तानी भी देख लें, कुछ भी उनके हक में नहीं जा रहा। लेजेंड फनकारा बुशरा अंसारी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा, मुल्तान जीत रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बुशरा ने अशार भी तरन्नुम से सुनाए। मुस्तफा चौधरी और आदि ने हस्ब आदत खूब हंसाया। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो दुबई में ARY और पार्टनर्स में मुआहदे। DHA सिटी कराची और ARY लगूना के दरमियान ARY गोल्फ रेजिडेंशियल की MOU साइनिंग तकरीब। DHA सिटी के डायरेक्टर JV ब्रिगेडियर इमरान नकवी और ARY लगूना के CEO याकूब इकबाल ने दस्तखत किए। ARY कम्युनिकेशन, केल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और DHA सिटी कराची के दरमियान भी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ARY कम्युनिकेशन और केल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की शराकत में DHA सिटी कराची में एडवेंचर लैंड बनाया जाएगा। और अलजजायर में मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह। जामे अलजजायर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। 70 एकड़ रकबे पर कायम इस मस्जिद के मीनारों की बुलंदी 260 मीटर है, जो दुनिया के बुलंद तरीन मीनार है। मस्जिद में बैक वक्त 1,20,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं।